संसार में दो तरह के लोग हैं, एक है साधु और दूसरा असाधु। एक आदमी स्त्री के पीछे भाग रहा है, दीवाना है स्त्री का, और एक आदमी छोड़ देता है स्त्रियों को, उनकी ओर पीट करके जंगल की तरफ भागता है। तुम बिल्कुल समझ पाते हो यह भाषा काम वासना की ही है। यह ब्रह्मचार्य कोई काम वासना के बाहर नहीं है, उसके भीतर है। लेकिन तुम कृष्ण के ब्रह्मचार्य को न समझ पाओगे, क्योंकि वह तुम्हारी काम वासना के बिल्कुल बाहर है। विपरीत नहीं है, तुम्हारी काम वासना के बिल्कुल बाहर। अब इस बात को तुम ठीक ठीक समझ लेना। विपरीत तो द्वंद्व के भीतर ही होता है, विपरीत तो द्वंद्व के भीतर ही होता है। मोक्ष संसार के विपरीत नहीं, संसार के पार। संतत्व असाधु के विपरीत नहीं, संतत्व असाधु के विपरीत नहीं, साधु असाधु दोनों के पार। अगर असाधु सीधा खड़ा है तो साधु शीर्षासन कर रहा है। आदमियों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे हैं। जाओ तुम किसी साधु के पास, सन्यासी के पास, रख दो पैसा उनके चरणों में, और वह फेंक दे और कहे हटाओ इस कचरे को। यह क्यों लाए तुम बिल्कुल समझ जाओगे तब कि यह साधु है। लेकिन वही साधु अगर कुछ भी ना बोले, जो तुमने रखे हैं पैसे उसके चरणों में, वह चुपचाप बैठा है, या उठा ले पैसे और रख दे जेब में, तो तुमको संदेह पैदा होगा ये साधु नहीं है। फिर तब मुश्किल पड़ गई, ये क्या हुआ। एक छोटी सी कहानी कहता हूं मैं, कबीर के बेटे की। कबीर के बेटे का नाम था कमाल। कबीर अगर साधु है तो कमाल संत है। बेटा बाप से एक कदम आगे, बेटा बाप से एक कदम आगे था। कबीर को तो लोग समझ पाते थे, लेकिन कमाल को समझ नहीं पाते थे। काशी नरेश कबीर से पूछा कि कई लोग कमाल को भी पूछते हैं, आपके बेटे को पूछते हैं, कमाल के पास भी जाते हैं। तो नरेश कहते हैं कि लेकिन मुझे कमाल समझ में नहीं आता, आपका पुत्र। अब राजा को भिखारी समझ में आ सकता है, कबीर समझ में आते थे क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया। लेकिन कमाल बहुत अलग था। काशी नरेश कहते हैं कमाल को हम तो समझ नहीं पाए, तो आप इस कमाल को तुम अलग ही कर दो यहां से, तुम्हारे पास से। ये बहुत उपद्रव खड़ा कर रहा है, यह उपद्रवी व्यक्ति है। ये कमाल तुम्हारा बेटा लोभी मालूम पड़ता है, तुम अपने से इसे दूर करो। तो कबीर ने पूछा है नरेश से, महाराज आपने कैसे पता लगा लिया? तो नरेश ने कहा, एक दिन मैं गया एक बहुमूल्य हीरा लेकर तुम्हारे बेटे के पास,
और मैंने कमाल को कहा कि यह बहुमूल्य हीरा भेंट लाया हूं। तुम्हारे पास तो मैं हीरे लाता हूं हमेशा, लेकिन तुम इसे पत्थर कहते हो। लेकिन तुम्हारा बेटा अलग ही आदमी है। तुम कहते हो कबीर ये पत्थर है, तब मेरा हृदय गदगद होता है। मैं समझता हूं, लेकिन कमाल थोड़ा अलग ही आदमी है। वे कहता है कि लाया हो तो आप वापस क्यों ले जाते हो, रख जाओ, इधर छोड़ जाओ। अब यह बात जरा कठिन मालूम होती है। तो मैंने पूछा तेरे बेटे से कि कहां रख दूं, तो कमाल ने कहा आप पूछते क्यों हो, कहां रखूं। अब जिस झोपड़े में कमाल बैठा था, कहा जाके छप्पर में जाके छोड़ा, वहां पे खोसा उस छप्पर में। तो सम्राट ने कहा मैं गया और खोस आया छप्पर में जाके वो हीरा। लेकिन मैं अब जानता हूं कि मैं बाहर ही नहीं निकला होऊंगा तो वह हीरा निकाला गया होगा, और अब तक वह हीरा बिक भी चुका होगा। नरेश कहता है कबीर से, तो कबीर ने कहा तुम जाकर एक बार पता तो करो कि हीरा वहां है या नहीं, या बिक चुका। अब सम्राट गया है करीब 6 महीने के बाद, और कहा कमाल से कि मैंने 6 महीने पहले एक हीरा लाया था तुमको भेंट देने, बड़ा बहुमूल्य हीरा था। तुमने कहा था छोड़ जाओ झोपड़े में, खोस गया था मैं छत पे, छप्पर पे तुम्हारे। वह हीरा कहां है? तब कमाल हंसने लगा और उसने कहा उस दिन भी मैंने कहा वह हीरा नहीं है, पत्थर है, और इसीलिए तुमको कहा था छोड़ जाओ। क्योंकि अब ले ही आए हो तो इतनी नासमझी कि यहां तक ढोने की क्या, अभी वापस क्यों जा रहे हो, इसलिए कहा था तुमको जाके रख दो झोपड़े के ऊपर। अब मुझे पता नहीं वह हीरा वहां है या नहीं, तुमने ही जहां पे रखा था वहां देखो जाके। अगर किसी ने निकाल भी लिया होता तो मुझे पता नहीं, वहीं होगा, जाके ढूंढ लो। और कोई निकाल लिया होगा तो वह रक्षा करने के लिए मैं बैठा नहीं हूं यहां पे। तब राजा को संदेह पक्का हो गया कि हीरा तो निकाला हुआ होगा फिर इसने, कमाल ने, और बेच भी दिया होगा। लेकिन चलते चलते सम्राट ने आंख उठाकर देखी, चलो देखते तो है भाई वह हीरा है कि नहीं जगह पे। तब सम्राट हैरान हुआ क्योंकि हीरा वही था जहां उसने छोड़ के गया था 6 महीने पहले, वहां से निकाला गया नहीं था। तुम सन्यासी के पास रुपए लेकर भी जाओ और वह कहे कचरा है हटाओ, तुम्हें समझ में आता है। लेकिन अगर सच में ही कचरा है तो हटाने की इतनी जल्दी भी क्या। तो कमाल का जो संतत्व है तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि कमाल कहता है पत्थर है, हीरे को कहता है अब कहां ले जाओगे। कमाल कहे कि पत्थर है, कहां ले जाओगे, हटाओ तो समझ में आता है।
लेकिन जो आदमी कहता है पत्थर है, हटाओ यहां से, वह विपरीत बातें कह रहा है। अगर पत्थर है तो इतनी हटाने की जल्दी क्यों? जल्दी क्या है? पत्थर तो बहुत पड़े थे कमाल के झोपड़े के आसपास, और कभी नहीं चिल्लाया कि यहां हटाओ ये पत्थर, और हीरे को देखकर चिल्लाता है कि हटाओ। तो वह कहता है भला हो कि पत्थर है, लेकिन उसको भी दिखाई पड़ता है हीरा है। उसे भी डर लगता है, उसे भी भीतर लोभ पकड़ता है, पर उसे न कोई डर है न कोई लोभ। कमाल को न डर है न कोई लोभ, तो वह कहता है अब ले ही आए हो तुम, एक भूल तो तुमने की, अब और दूसरी भूल क्यों करनी, छोड़े जाओ। पर जो संत तुमसे कहेगा छोड़े जाओ यह हीरा, वह तुम्हारी समझ के बाहर हो गया, वह धर्म के भीतर होगा, तुम्हारी बुद्धि के बाहर हो गया। और धर्म होता ही तब है जब बुद्धि की कोई बाहर हो जाता है। बड़ी बारीक फासला है साधु और संत का, बड़ा बारीक फासला है साधु और संत में, बारीक है और बहुत बड़ा भी है, पहचानना बहुत मुश्किल है। कैसे जानोगे इस आदमी की काम वासना खो गई इसीलिए ब्रह्मचार्य है, या इस आदमी ने काम वासना को दबा ही लिया है? जिसकी काम वासना खो गई या इस आदमी ने काम वासना को दबा लिया, कैसे पहचानोगे? इसीलिए ब्रह्मचार्य है। ऊपर से तो ब्रह्मचारी दिखाई पड़ेगा, और जिसने दबाया है उसका ज्यादा दिखाई पड़ेगा कि वह ब्रह्मचारी है, क्योंकि जिसे हम दबाते हैं उसके विपरीत हम उभार कर दिखाते भी हैं। जिसे हम दबाते हैं उसके विपरीत हम उभार कर भी दिखाते हैं। हमें खुद ही डर होता है कि अगर विपरीत दिखाई न पड़े तो कहीं जो छिपा है वह दिखाई न पड़ जाए किसी को। और जिसने ब्रह्मचार्य को काम वासना दबाकर नहीं पाया, जिसने ब्रह्मचार्य को काम वासना दबाकर नहीं पाया, जिसकी काम वासना तिरोहित हो गई, मैं तिरोहित की बात कर रहा हूं, दबाया नहीं है, तिरोहित हो गई काम वासना, इसीलिए पाया उसके ब्रह्मचार्य में प्रदर्शन नहीं होगा। फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ये हूं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधु, ऐसा संत वह दिखाने की कोई चिंता नहीं करता कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं फलाना हूं, मैं डिमकाना हूं, क्योंकि जो है ही नहीं, जिसे छिपाना नहीं है, उसके विपरीत को दिखाना क्या बड़ा कठिन है मामला। लेकिन अक्सर तो तुम्हें दमित ब्रह्मचारी दिखाई पड़ेंगे, जिसने दबाई है काम वासना।
दमित ब्रह्मचारी तुम्हें दिखाई पड़ जाएंगे, हमेशा तुम पहचान जाओगे। लेकिन जिसकी वासना शमित हो गई, शांत हो गई, वह तुम्हारे पहचान में न आएगा। प्रदर्शनकारी दिखाई पड़ जाए, प्रदर्शनकारी दिखाई पड़ जाता है। जिसकी कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई एग्जीबिशन नहीं है, वह दिखाई नहीं पड़ता। अब कौन कौन तुम्हारे साधु संत सन्यासी प्रदर्शनकारी है तुम जान लो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन जो सही में साधु संत है वो प्रदर्शनकारी नहीं रहता।